उचित नहीं होता है। और परिणाम हमेशा ऊपर वाले के हाथ में, परिणाम हमेशा भगवान के हाथ में होता है। और नीचे के भगवान आप हैं, जनता। लोकतंत्र का भगवान जनता होता है, जन पर ही तंत्र टिका हुआ होता है। अलग बात है कि हम लोग वोट करते हैं, साल दर साल वोट करते हैं, लेकिन एक अंचल ऑफिस में काम, एक प्रखंड ऑफिस में काम, एक थाना में काम, एक DCLR के यहाँ काम, और हम लोग का चिरौरी में समय बीतता है, रोज दर रोज जाते हैं। और हमारे भाइयों के साथ जो है तो इस तरह का व्यवहार होता है कि जैसे लगता है कि देश आदमी आजाद नहीं, गुलाम ही। ये अलग बात है, लेकिन जो आपका वोट है, जो आपके उंगली का ताकत है, और जो बाबा साहेब अम्बेडकर का आपको अधिकार दिया गया है संविधान के माध्यम से, कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, या किसी भी जात का लोग हो, वो पढ़ा लिखा हो न हो, लेकिन उसके वोट का मत बराबर है। उसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, उसमें कोई आगे पीछे नहीं। तो वो आपका वोट है जो आपका प्रतिनिधि बनाता है, जो आपका सरकार बनाता है, और वही आपके आगे के 5 साल का भविष्य तय करते हैं। वही बैठते हैं बिहार के बड़े पंचायत में, और बैठ के ये तय करते हैं कि हमारे जानन के बेटे और बेटियों का अगला 5 साल में क्या भविष्य होगा, कौन कॉलेज बनेगा, कहाँ स्टेडियम बनेगा, कहाँ ट्रेनिंग कॉलेज बनेगा, कहाँ स्कूल बनेगा, कहाँ बेहतर अस्पताल बनेगा। ये सब तय करने का अधिकार उनको मिलता है। तो मित्रों, हम तो यही मानते हैं, आपका जो प्रेम और समर्थन है, और जिस तरीके से आप हर बात से ऊपर उठको हमको अपने सीने से लगाते हैं, अपने माथे पर बिठाते हैं, हम आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं कि अगला 10 से 12 दिन, आज 24 को हम लोग कर रहे हैं, आगे लोक आस्था का महान पर्व छठ होने वाला है, और छठ मैया का पूजा हम लोग करेंगे, और फिर छठ मैया का प्रसाद भी हम लोग खाएंगे। और उसके बाद जो समय बचता है वो मात्र 6-7 दिन का समय बचता है। और हमारे पास, हम आज स्वतंत्र हैं। पिछली बार हम एक पार्टी से आए थे, और पार्टी के ढेर सारे साथी आज भी हमारे साथ हैं। जब मैंने ये फैसला किया, और ये भी आपको बता दें कि ये मेरा फैसला व्यक्तिगत फैसला, निजी फैसला नहीं था। हम तो 5 साल उन 44,797 वोट जो आप लोगों ने दिया था, उसके विश्वास के लिए काम करते रहे, चलते रहे। और हमने सोचा कि जब अब हमको दलीय प्रत्याशी बनने के लायक नहीं समझा गया, सीट जो है गठबंधन के साथी को चला गया, तो मेरे सामने 2 विकल्प था, या तो हम चुनाव लड़े तो निर्दलीय चुनाव लड़े, नहीं तो नहीं लड़े। और आप लोगों से हाथ जोड़ ले कि भैया हमको उस लायक नहीं समझा गया। लेकिन वो ढेर सारे हमारे साथी थे, देखिए पीछे रविंदर महतो जी खड़े हैं, सारे साथी थे। सब लोगों ने एक सुर में कहा कि आपने 5 साल मेहनत किया है, आप 5 साल हमारे बन के रहे हैं, कहीं किसी दल में जाने की जरूरत नहीं है, आप निर्दलीय चुनाव लड़ो, हम सब लोग आपके साथ हैं। हमेशा अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। भैया हम कोई दल में भी रहे या कोई बिना दल के रहे, आज भी इस हॉल में कितने सारे लोग हैं, उन लोगों की दलीय प्रतिबद्धता कहीं हो सकती है, और हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन हमसे जो रिश्ता रहा है वो दिल का रिश्ता रहा है, और दिल का जो रिश्ता होता है, दल का एक सीमा होता है, दिल का कोई सीमा नहीं होता है भाई। तो हम तो सब दिन हमारा जो व्यक्तित्व है वो सर्वदलीय रहा। हम एक दल में रहते हुए भी एक दल के नहीं रहते थे, हमारे पास हर दल के लोग आते थे, और हम उनका उतना ही सम्मान करते थे। दल के बैठक में बैठते थे आके अंदर, तो संजय महाराज जी बाहर से चल जाते थे, कि बाहर में हमको आके शुभकामना दे देना। आज तो यहाँ खड़े हैं हमारे सामने, तो हमारा ये कहना है, कमलेश्वरी बाबू लाखों चक से चल के आए, जयराम जी हमारे पुराने पार्टी में पुराने सहयोगी थे, एक से एक हमारे साथ लोग थे। तो हमको आप लोगों का आदेश हुआ, और जब आप लोगों का आदेश हुआ तो मेरे लिए, तो जब नेता और पार्टी जब मजबूर हो गए, तो मेरे पास तो सिर्फ आपका सहारा और संबल रहा।
और हम उसके आधार पर मैंने सोचा कि एक बार हम नामांकन डाल देते हैं। नामांकन भी डाले तो हम 3 दिन में पटना से थे, वहां से आए और उसके बाद कुछ घंटा हमको तैयारी का मिला, लेकिन वो आप लोग का प्रेम था। आप लोग इस तरीके से उमड़े कि लखीसराय में जो है सो वहां जो नामांकन के आसपास था वहां जगह नहीं बचा। लोग आंख फाड़ के देखा कि निर्दलीय के साथ इतना लोग कैसे आ गए। यहाँ दल वाले को आदमी का लाला पड़ता है और लाना पड़ता है पार्टियों से और खिलाना पड़ता है। इनको न खिलाता है न पिलाता है। ये लोग इतना कहाँ से आ जाते। जब हम भीतर घुस रहे थे तो वहां जो सिक्योरिटी वाला ऑब्जर्वर था वो कह रहा था कि यार ये निर्दलीय के साथ इतना लोग कैसे। सुने हम भीतर में कहा तो यहाँ वाला लोग था वो कह रहा था कि तो आदमी का अपना कमाए होता सर, वही बोल रहा था सर, ये अपना होता। तो ये आप लोगों का प्रेम है, तो आप तो हमेशा हमको संबल देते रहे। अब इस बार हमने नामांकन डाल दिया और 14 दिन में चुनाव है, 6 तारीख को चुनाव है। अब भाइयों एक बार सुधगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के गौरव के नाम, एक बार चानन के गौरव के नाम पर हम आप तमाम लोगों से विनती करेंगे कि अगर हम एक बार आ गए हैं और आप लोगों का समर्थन और आशीर्वाद हमारे साथ है तो एक बार वोट करो। आप एक बार हर तरह के बात से ऊपर उठ के वोट करो हमको आप, और फिर देखो अगर परिवर्तन नहीं आए, अगर आपको फर्क नहीं दिखे कि दूसरा विधायक और इस विधायक में क्या फर्क होता है, तो आप जिस दिन कहोगे हम आपको इस्तीफा लिख के दे देंगे। हमको विधायक कभी नहीं, हम अपने लिए अपनी उपलब्धि के लिए विधायक बनने का हमको कोई जरूरत नहीं है। एक विधायक को इतना प्रेम मिलता कहाँ है जो आप हमको दे रहे हैं, तो बनने का क्या जरूरत है भैया। हम तो आपका कर्जा उतारना चाहते हैं, आपने जो प्रेम दिया हम उसको उतारना चाहते हैं। जब हम गांव जाते हैं, भलुई जाते हैं, तोड़ी टोला और जहां भी जाते हैं, हम किस टोला की बात करें। हम गए थे वहां मलिया, अभी मलिया के साथी होंगे, वहां गए थे मंदिर के पास से और वो जो सड़क का हाल देख रहे थे और वहां जो लोग बता रहे थे हमको, तो हमको लगता है कि भैया बिहार का बजट तो 22,000 करोड़ से 3,20,000 करोड़ हो गया। हमरे चानन को क्या हो गया? आजादी को 79 साल हो गया, आजादी हमरे चानन में क्यों नहीं पहुंचा? जबुआ जोड़ में क्यों नहीं पहुंचा? कुंदर में क्यों नहीं पहुंचा? धर्मपुर में क्यों नहीं पहुंचा? ये तो सवाल बनता है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जवाब, आज जो नौजवान है 10 साल बाद वो बड़ा होगा, उसके बाल बच्चा स्कूल जाएगा। आज हम लोग जो आपके बीच वो 3 हिस्सा हम लोग जी चुके। कितना समय है हम लोग के पास, लेकिन हमको लगता है कि अब समय आ गया। अब दोस्तों ये समय आ गया है कि इस बात को सोचिए। दलीय प्रतिबद्धता के आधार पर, गठबंधन की प्रतिबद्धता के आधार पर, जातीय प्रतिबद्धता के आधार पर हम लोग वोट करते रहे। मिला क्या? कुछ लोगों को जीवन में परिवर्तन आया जो बन गए, लेकिन अधिसंख्य लोग तो ठगे हुए।